ये भाजपैया जितना है ना सबको ही बीमारी लग गया है। दिल्ली में चुनाव हुआ तो कहा 70 पार, अब की बार 70 पार 3 पर हो गए बोल्ड। वहाँ गए क्या कहते हैं कलकत्ता में तो एकदम में 200 पार 200 पार। गोदी मीडिया भी दिखाया जा रहा है कि मोदी जी के साथ इतना भीड़, अमित शाह के साथ उतना भीड़। जिसकी खुद की सरकार हो उसका मंत्री रो रहा हो, उसका विधायक रो रहा हो कि हमें बेड नहीं मिल रहा, विधायक के कहने पे ऑक्सीजन नहीं मुहैया हो पा रही हो, तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रदेश की सरकार की स्थिति क्या रही है। लेकिन कहते हैं ना कि जब गले में घंटी बंध जाए तो चलेंगे तो बजबे करेगा। तो वही हाल योगी बाबा का है कि योगी बाबा न चाह के भी देखिए कोरोना पीड़ित रहे हो, उसके बाद भी अपना कुर्सियाँ बचाने के लिए वो भागम भाग किए हुआ है। इनका एक IT सेल चला, आप देखते होंगे कि वहाँ दंगा हुआ, जहाँ वीडियो बना लिया, देखो जी हिंदू भाई को मुसलमान किस तरीके से पीड़ित कर रहा है। इस तरीके का बयान, अयोध्या वाला वीडियो देखिए आप, गली गली में चलाने का काम किया ये लोग, मोबाइल फेसबुक पर चलाया। लेकिन जो 56 इंच के सीना की बात करने वाले जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एगो चिड़िया ट्विटरवा से नहीं डर गए थे। तो जब इनके हक में बात हो तो बड़ा बढ़िया, अगर इनके खिलाफ हम बोल रहे हैं तो भैया हम देशद्रोही हैं। भाजपा के अंदर चल रही है, अब पता नहीं अगला CM योगी जी होंगे या नहीं होंगे। उनके काम से भाजपा बिल्कुल खुश नहीं है, क्या होने वाला? इससे पता यह चलता है कि हम समाजवादी जो हैं जनता के दशा और दिशा पे नजर रखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का नेता सत्ता किस प्रकार सुरक्षित रहे, सत्ता किस प्रकार प्राप्त किया जा सके, उस रणनीति पे चल रहा है। वास्तविकता तो यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार तो उस वक्त से ही फेलवर रहा जब कहते ऑक्सीमीटर हम इंसानों को तो मिल नहीं रहा था, लेकिन ये बाबा जो है गाय के लिए ऑक्सीमीटर की व्यवस्था कर रहे थे। हम उत्तर प्रदेश की उस सरकार के दंश को तब से झेल रहे हैं, हम गरीब मजदूर किसान रोजगार के लिए परेशान होते रहे, और ये बाबा जो है घंटा डुला के दिया जलवाते रहे। उस दिन से उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य लिखा जाने लगा, और इससे भी ज़्यादा फेलवर अगर कोई है तो वो केंद्र की सरकार है। केंद्र की सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए आज उत्तर प्रदेश के बाबा को बलि चढ़ाने का जो तैयारी कर रहा है, और ये चाहता है कि बाबा को हम हटा देंगे और बाबा को हटाने के बाद किसी और जनसंघी को बैठा देंगे, जिससे जनता ठग करके जनता के मत को फिर से हम लूट लेंगे और लूटेंगे, फिर हमारा सरकार बन जाएगा 2022 में। तो ये संभव नहीं है। वक्त कहे ना कि 304 दिन शेष है। अब भैया आने वाला अखिलेश है। उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है अपने महबूब का, अपने काम करने वाले हीरो का। वो बच्चा इंतजार कर रहा है, जो बच्चा अपनी कलम में ताकत रखता है, उसे पता है कि मेरा अखिलेश आएगा तो लैपटॉप मिलेगा। वो बूढ़ी माँ गांव में वो इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा अखिलेश आएगा तो समाजवादी पेंशन योजना के तहत हमें 1000 रुपया महीना मेरा बेटा अखिलेश देगा। वो बेटी इंतजार कर रही है अखिलेश यादव जी की। वो बेटी कहती है कि मेरा अखिलेश आएगा तो कन्याधन योजना हमें मिलेगा। वो भाई इंतजार कर रहा है कि जब मेरा अखिलेश आएगा तो उत्तर प्रदेश में किसी बहन के साथ बलात्कार नहीं होगा और हमारी बहन खुलेआम बाजार में घूमेगा, उसे कोई छेड़ने वाला सोहदेदार नहीं मिलेगा। एक माँ कहती है कि मेरा बेटा अखिलेश अगर आ गया तो मेरा बच्चा रात को 12 बजे भी सड़कों पे घूम सकता है, हमें कोई खतरा महसूस नहीं होगा। अमन चैन, समाजवाद, जात पात की दूरी को मिटाते हुए, सबको सम्मान देते हुए, सबका विकास की जो वास्तविकता नारा है वो समाजवाद में ही समाहित होता है। और हमें बताने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर हमने कब्रिस्तान की 4 दीवारी कराई तो शमशान को भी खूबसूरत बनाने का काम किया। अगर हम पे आज आरोप उत्तर प्रदेश के लोग लगाते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हज हाउस बनाने का काम किया, तो मुझे गर्व है कि मेरा नेता ऐतिहासिक
जगह बनाने का काम किया और उसके साथ साथ एक इतिहास और लिखा कि विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा मंदिर भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में भी बनाने का काम हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। केशव प्रकाश मौर्य भाजपा के डिप्टी सीएम, वो कह रहे हैं हम 300 पार फिर से यूपी में आएंगे। इनको बीमारी लग गया है। अच्छा। ये भाजपा जितना है ना, सबको ही बीमारी लग गया है। दिल्ली में चुनाव हुआ तो कहा 70 पार, अब की बार 70 पार 3 पर हो गए बोल्ड। वहां गए क्या कहते हैं कलकत्ता में तो एकदम में 200 पार 200 पार। गोदी मीडिया भी दिखाया जा रहा है कि मोदी जी के साथ इतना भीड़, अमित शाह के साथ उतना भीड़। अब हमारे उत्तर प्रदेश के जो बाबा हैं वहाँ जाके कहते थे कि यूपी का गुंडा या तो भाग गया है या जेल में है या ठोक दिया गया है, और वही हाल यहाँ भी होगा। लेकिन बंगाल की जनता, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि है, सुभाष चंद्र बोस की भूमि है, वो बंकिमचंद्र चटर्जी जी की भूमि है, वहाँ की जनता ने सरकार नहीं बनाया ममता दीदी का, लोकतंत्र को बचाया है। और बंगाल की जनता को मैं सैल्यूट करता हूँ और आगाह करता हूँ, उनको बताता भी हूँ मैं कि उत्तर प्रदेश की जनता भी चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां की धरती का है, भगवान श्री कृष्ण और राम की धरती के लोग हैं यहाँ के। बिल्कुल लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देंगे। अच्छा, योगी जैसी कंटेनमेंट जोन में जहाँ परिवार वाले भी नहीं जाते, वहाँ जाके जायजा ले रहे हैं, तो कितना प्रेशर होगा इस बार उन पर? देखिए प्रेशरवा तो है इनके ऊपर। अच्छा। ये जो जा रहे हैं कंटेनमेंट जोनवा में, ये कितना सेफ्टफुल जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि नर्स तक को भगा दिया जा रहा है, दूर कर दिया जा रहा है। और जिस प्रदेश में जिसकी खुद की सरकार हो, उसका मंत्री रो रहा हो, उसका विधायक रो रहा हो कि हमें बेड नहीं मिल रहा, विधायक के कहने पे ऑक्सीजन नहीं मुहैया हो पा रही हो, तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रदेश की सरकार की स्थिति क्या रही है। लेकिन कहते हैं ना कि जब गले में घंटी बंध जाए तो चलेंगे तो बजबे करेगा। तो वही हाल योगी बाबा का है कि योगी बाबा न चाह के भी देखिए कोरोना पीड़ित रहे वो, उसके बाद भी अपना कुर्सियाँ बचाने के लिए वो भागम भाग किए हुआ है। लेकिन क्या कहें, इन लोगों के जो नेता है इनको समझे में नहीं आ रहा है उनके मेहनत है उनको, तो हम क्या कह सकते हैं। योगी मोदी जी दोनों नाराज भी दिखाई दिए योगी जी से कि तो आप यूपी को सही से संभाल नहीं पा रहे हैं। और सूत्रों से तो ये भी पता चला है कि योगी बाबा कह दिया कि हम फेल नहीं है, तू केंद्र सरकार फेल है। अच्छा। योगी बाबा दोनों साथ में लेके चलते हैं ना, घंटा भी उनके पास है और सत्ता भी उनके पास है। अच्छा। उनको कोई टेंशन थोड़ी रहता है, जनता बाहर में चल जाए, सरकार बाहर में जाए, उनका अपना कुर्सी सुरक्षित रहना चाहिए। केशव प्रकाश मौर्य भी रूठते दिखाई दिए कि इस बार योगी जी क्यों हमें क्यों नहीं सीएम बना देते। क्यों न रूठे वो, बड़ी मेहनत मशक्कत से हमारे पिछड़े वर्ग के भाइयों को वो हिंदू बनाया, पिछड़े वर्ग के भाइयों को कहा कि हम आने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आज वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी और क्या नाम है उनका, केशव प्रसाद मौर्य जी, एकदम किनारे में बैठे हुए हैं। कह के भी चाह के भी जो है किसी का मजबूत से पैरवी नहीं कर सकते हैं, किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर कोई पंडित जी मंत्री है, उनमें द्विवेदी जी है, तो फर्जी तरीके से अपने भाई का नौकरियाँ वो लगवा सकते हैं। गरीब कहलाएंगे, 800 करोड़ का संपत्ति जो है वो खरीद के रख सकते हैं। क्या कि बाबा का जिस पर आशीर्वाद होगा उत्तर प्रदेश में, चाहे जितना बड़ा माफिया होगा, वो बहुत बड़ा समाज सेवी कहलाएगा। और जो बाबा के विरोध में बात करेगा, वो चाहे जितना बड़ा समाज सेवी होगा, उसको वो गलत साबित करेंगे। नया टूल किट का मामला सामने आया है। योगी जी की छवि सुधारने के लिए प्रति ट्वीट 2 रुपये दिया जा रहा है आईटी से। देखिए, ये वही सरकार है, ये वही सरकार है जो इस ट्वीट और फेसबुक के माध्यम से आया था। इनका एक आईटी सेल चला, आप देखते होंगे कि वहाँ दंगा हुआ, जहाँ वीडियो बना लिया, देखो जी हिंदू भाई को मुसलमान किस तरीके से पीड़ित कर रहा है, इस तरीके का बयान। अयोध्या वाला वीडियो देखिए आप, गली गली में चलाने का काम किया ये लोग, मोबाइल फेसबुक पर चलाया। लेकिन जो 56 इंच के सीना की बात करने वाले जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एगो चिड़िया ट्विटरवा से नहीं डर गए थे। तो जब इनके हक में बात हो तो बड़ा बढ़िया, अगर इनके खिलाफ हम बोल रहे हैं तो भैया हम देशद्रोही हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कहा है कि भाई देशद्रोह की मुकदमा का फिर से जांच करो। ये नहीं है कि लोकतंत्र में तुम्हारे खिलाफ जो बोल देगा तुम उसके ऊपर उठा के जो है NSA लगा दोगे, ये जायज़ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट है, लोकतंत्र का खंबा जो है, एक पत्रकारिता न्यायपालिका
कार्यपालिका और विधायिका में जो है दो तीन जो है कहीं ना कहीं कुछ लोग ईमानदार लोग हैं, जिसकी वजह से हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है, अक्षुण्ण है। और हमको पूरा विश्वास है कि हम अपने लोकतंत्र को बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को हिलाने नहीं देंगे।